नमस्कार। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर परम पूज्य बाबूजी महाराज की 125वीं जन्म जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में आज भारत सरकार के पोस्टल विभाग की ओर से पूज्य बाबूजी के स्मरण में एक कोमोमेरेटिव स्टैम्प रिलीज कर रहे हैं। तब मंचासीन परम आदरणीय परम श्रद्धेय भारतवर्ष के आध्यात्मिक चेतना को जिन्होंने पूरे विश्व के 160 देशों में 400 से अधिक आश्रम में और करीब 40 लाख अभ्यासी तक पहुंचाए हैं, वैसे परम आदरणीय दादी के चरणों में मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। पूज्य दादी के चरणों में नमन करते हुए मैं आज अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस पल में मैं इस पल का साक्षी बना, जिस पल में पूरे भारतवर्ष की आध्यात्मिक चेतना का सम्मान हो रहा है। और पद्मश्री दादी को नमन करना मतलब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार ने पूज्य दादी को पद्मश्री से सम्मानित किया। मैं ये मानता हूँ कि ये सम्मान भारत की आध्यात्मिक परंपरा का है और इनके सम्मान के साथ भारत का सम्मान जुड़ा है। तब आपको पद्मश्री अवार्ड एनायत करना प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव की पल है और वैसा ही ये पल हमारे विभाग के लिए है। एक मंत्री की हैसियत से, मंत्री के नाते मुझे कई अवसर मिले हैं कि मैं कहीं ना कहीं कोमोमेरेटिव स्टैम्प रिलीज़ करने गया हूँ, कहीं ना कहीं स्मारक टिकट रिलीज़ करने गया हूँ, लेकिन आज का ये अवसर मैं ये मानता हूँ कि मेरा नहीं, मेरे पुरखों के कई भाग्यशाली उन आत्माओं का होगा जो हम आज इस पल में साक्षी बने हैं। वो हमारे कई पुरखों के, हमारे पुनर्जन्म, कई पूर्व जन्म के फल होंगे जो आज इस पल के साक्षी बने हैं। हम सब जानते हैं कि भारत का भूमि का चिंतन आध्यात्म का रहा है। वह आध्यात्म की इस परंपरा को 80 साल पहले पूज्य बाबूजी ने एक सहज मार्ग से, क्योंकि आज ये समय है कि आजकल सहज किसी को पसंद नहीं आता है, या लोग जिसे कठिन समझ के कठिन के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन उस कठिन इस आध्यात्म परंपरा को हार्टफुलनेस के जरिए सहज बनाने का जो समर्पण इस परंपरा में है, वो परंपरा का समर्पण देखते हैं तब दादी को देखते लगता है कि इतने सरल व्यक्तित्व तभी इस परंपरा में होते हैं जो सही मायने में सहज मार्ग को निर्मित करते हैं। क्योंकि सरल बनना कठिन होता है, सरल बनना बहुत कठिन होता है, और जब सब कुछ हमारे पास हो और सरल बनना, मैं ये मानता हूँ कि भारतवर्ष की एक युवा पीढ़ी के अगर कोई सही मायने में आदर्श मार्गदर्शक है तो हमारे पूज्य दादी हैं, जिनसे हम ये सीख सकते हैं। हमारे लिए ये गौरव के पल हैं और हम ये समझते हैं कि देश विशेष तौर पे 2014 के बाद अपना एक सांस्कृतिक पुनः जागरण की दिशा में दौड़ चला है। तब 2014 के बाद ये हार्टफुलनेस भी पुनः जागरण की दिशा में एक दिव्य और भव्य
दिशा में पूज्य दाजी के नेतृत्व में चल रहे हैं। ये केवल आध्यात्मिक परंपरा का पुनर्जागरण नहीं है। दाजी अपने विजनरी, अपने एक तरीके से उनकी शक्ति के अनुसार इस देश में समाज परिवर्तन कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि खेती भूमि का सुधार कैसे हो सकता है। जब उनसे पर्सनली मिलते हैं तो ऐसा लगता है ये कोई डिक्शनरी है या कोई लाइब्रेरी है जिसको हर क्षेत्र का ज्ञान है, हर क्षेत्र का ज्ञान है। और ऐसा लगता है कि उनके पास बैठे ही रहे, उनके पास बातें करते ही रहे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी नाश्ता का समय समाप्त होता है तो हमें आपसे दूर बैठना भी मिलता है। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ और मैं ये मानता हूँ कि इस देश की युवा पीढ़ी को, इस देश की नई पीढ़ी को, जब हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस काल को अमृत काल कहते हैं, 2047 में ये देश जब अपना शताब्दी वर्ष मनाए, तब हमने भारत को शीर्षस्थ राष्ट्र बनाना है और भारत को विकसित बनाना है। इसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। तो और ये काम करने का संकल्प, हमारी परंपरा का गौरव भी इतना महत्व का है। उन गुलामी की मानसिकता को छोड़कर हमें आगे निकलना है। जो परंपरा हमारी थी उस पर हमें गौरव करना है, उस गर्व के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। और ये पल ऐसा है जहां हम सब साथ में मिलकर ये प्रण लें, क्योंकि हमारा क्षेत्र तो पूज्य दाजी ऐसा है कि मानव जीवन की जितनी बुराइयां हैं वो सारी राजनीति में होती है। हमारे यहाँ स्वार्थ होता है, अहंकार होता है, लालच होता है, लोभ होता है, षड्यंत्र होता है, हमसे कुछ छूटता ही नहीं है। और हम ये समझते हैं, जैसे मैं मंत्री हूं तो मैं ये समझता हूं कि मैं परमानेंट मंत्री हूं। और जिस तरीके से समाज जीवन में जो आदर, सत्कार, सम्मान मिलता है, इसकी एक ऊर्जा आती है और ये ऊर्जा को हम अलग नहीं समझते। उस ऊर्जा को हम इतना अटैच हो जाते हैं कि हमें ये परमानेंट हमारा एक तरीके से राजपाट है, वैसी मानसिकता हमारे दिल में आ जाती है। मैं ये मानता हूँ कि अगर इससे डिटैच होना है तो सहज मार्ग को अपनाना पड़ेगा। हार्टफुलनेस से ही हम डिटैच हो सकते हैं। और पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक क्षेत्र के हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र के हैं, क्योंकि हमें ये सब ऊर्जा, जो सत्ता, धन और युवावस्था की एक जो नशा होता है, ऐसे ही सत्ता का एक नशा होता है। लेकिन ये नशा छोड़ेंगे तब भारत का कल्याण कर सकते हैं, जब मानव जात का कल्याण करने का ये सहज मार्ग है, हम उसी मार्ग पे चलें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सही समय है, ये समय देश के उत्थान के लिए सही समय है। सही समय है तो सहज मार्ग भी सही है, उस पर ही चलकर हमारा कल्याण होगा, ये मैं मानता हूँ। मैं आज पुनः आपके चरणों में नमन करके प्रार्थना करता हूँ कि आपके जैसी स्थित प्रज्ञता हमारे जीवन में आए और हम अपने आप को वही लघु एक सामान्य जीवन जीने के लिए और सामान्य जीवन जीते हमारी जो जवाबदेही है, हमारा उत्तरदायित्व है, उसको निभाने की शक्ति मिले। आपके चरणों में पुनः नमन। आप सारे अभ्यासी को नमन करके मेरी बात समाप्त करें।